हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लोग ने पहले क्वेश्चंस किया था, उसमें जो इंस्टॉलमेंट गिवन थी उसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड होता था। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एक आपका चैप्टर है और एक चैप्टर है आपका हायर परचेज सिस्टम। दोनों ही कंडीशन में हमें ये फाइंड करना होता है पहले कि जो इंस्टॉलमेंट गिवन है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है या एक्सक्लूड है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इस पे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, आपका कैश प्राइस गिवन है 4000 रुपीज़। 800 रुपीज़ आपने डाउन पेमेंट किया है और 800 रुपीज़ की 4 इंस्टॉलमेंट है। मीन्स 800 प्लस 800 इंटू 4 3200, टोटल आपका हो गया 4000, विच इज़ इक्वल टू द कैश प्राइस ऑफ द मशीन 4000। मीन्स आपकी कैश प्राइस भी 4000 है और जो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट प्लस डाउन पेमेंट गिवन है उसका टोटल भी आपका 4000 आ रहा है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो 800 रुपीज़ वैल्यू गिवन है इसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूड नहीं है। जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो टोटल पेमेंट आपका कैश प्राइस से एक्सीड कर जाता है और जितना एक्सेस पेमेंट होता है वही आपका टोटल इंटरेस्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हो वो भी 4000 है, कैश प्राइस जो गिवन है वो भी 4000 है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो 800 रुपीज़ वैल्यू गिवन है उसमें इंटरेस्ट हमें इंक्लूड करके सेलर को पे करना होगा। तो अब आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग वर्किंग करेंगे। 1 अप्रैल 2012 की कैश प्राइस गिवन आपकी 4000। देन यू हैव पेड ₹800 एज ए डाउन पेमेंट। 800 रुपीज़ हम लोग ने मैनेज किया। बैलेंस अमाउंट इज़ द 3200 विच इज़ द आउटस्टैंडिंग कैश बैलेंस। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन दिस क्वेश्चन इज गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 3200 इंटू 6% विच इज़ 192। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो 800 रुपीज़ प्राइस गिवन है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो जब आप वेंडर को पे करोगे तो 800 प्लस इंटरेस्ट दोनों को प्लस करके आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 992, जिसमें से 800 रुपीज़ आपने कैश प्राइस का पेमेंट किया है और 192 आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। अब जब हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में आएंगे, नेक्स्ट वर्किंग में आएंगे, तो 992 टोटल पेमेंट था। आउट ऑफ दिस 800 इज रिलेटेड टू द कैश प्राइस एंड 192 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट। मीन्स आपने 800 पेमेंट किया है कैश, जो आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था। 3200 से 800 उन्होंने मैनेज किया। नेक्स्ट आपका बैलेंस आया 2400। देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। 2400 इंटू 6% विथ देन इंटरेस्ट इज द 144। 800 रुपीज़ में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जब आप पेमेंट करोगे वेंडर को तो 800 प्लस 144 आप टोटल पेमेंट करोगे 944। 944 में 144 इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया। 800 आपका आउटस्टैंडिंग जो कैश प्राइस था उसका पेमेंट हो गया। इसके बाद आपने फिर उसको 800 माइनस किया। देन योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1600, देन 6/100, देन इंटरेस्ट पार्ट इज 96 रुपीज़। 800 में 96 प्लस किया, अब आपका इंस्टॉलमेंट हो गई 896, जिसमें 96 फॉर इंटरेस्ट है, 800 फॉर कैश प्राइस है। 1600 में 800 हम लोग ने माइनस किया, बैलेंस इज द 800। उसके बाद हम लोग ने फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। 800 इंटू 6% 48 रुपीज़। अब आपको 800 प्लस 48 आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो आपकी हो गई 848। जब भी इंटरेस्ट आपका इंस्टॉलमेंट में एक्सक्लूड होगा तो लास्ट जो वर्किंग होती थी, जो हम लोग डिफरेंस करके निकालते थे, वो हमें नहीं करना होगा। लास्ट जो बैलेंस बच रहा है उस पर भी हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होगा, डिफरेंस नहीं निकालना होगा, जैसे कि पहले क्वेश्चन में करते थे। इंटरेस्ट का टोटल आया आपका 192, 144 प्लस 96 प्लस 48 480। यानी आपने 4 इंस्टॉलमेंट में टोटल जो पेमेंट किया है इंटरेस्ट का 480 किया, जिसको हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस के नाम से शो करते हैं।
रिक्वायरमेंट्स में था आपका नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हम लोग को इन द बुक्स ऑफ प्रिंटिंग कंपनी। प्रिंटिंग कंपनी यहाँ पे आपकी परचेजिंग कंपनी है। परचेजिंग कंपनी में हमें अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट बनाना है। लेजर अकाउंट जब भी गिवन होगा तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट एंड एसेट्स अकाउंट्स बनाएंगे। इफ़ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप चाहो तो एसेट्स अकाउंट्स ना बनाइए, लेकिन जो रिमेनिंग 3 अकाउंट्स हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, वो आपको बनाना होगा। फर्स्ट हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट। फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने पास की थी, एसेट्स हमने परचेज किया है मशीन, तो फर्स्ट एंट्री हम लोगों ने पास की थी मशीन डी आर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू वेंडर्स अकाउंट। देन पोस्टिंग हो जाएगी आपकी टू वेंडर्स अकाउंट। जो टोटल इंटरेस्ट आया था 480 वो आपको शो करना होगा। उसके बाद हम लोग एवरी ईयर इंटरेस्ट की जो वर्किंग करते हैं उसकी जर्नल एंट्री पास होती है इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, जिसकी पोस्टिंग होती है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट में बाई इंटरेस्ट के नेम से। अब जो ये बाई इंटरेस्ट आता है ये ईयरली जो आपने कैलकुलेशंस किया था उसके अकॉर्डिंग आता है। फर्स्ट ईयर आपने कैलकुलेट किया था 192, तो आपका आ गया बाई इंटरेस्ट 192। इसके बाद हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 480 minus 192 288। In next year 2 balance brought down 288। Then interest of second year 144, then posting is the buy interest 144, then buy balance CD। in next year 2 balance BD, और उसके बाद फिर हमें पोस्टिंग पास करनी है बाई इंटरेस्ट अकाउंट। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट था 96 रुपीज़, हमने इसको शो किया बाई इंटरेस्ट अकाउंट 96 रुपीज़। देन बाय बैलेंस CD, टू बैलेंस BD 48 रुपीज़, एंड लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपका 48 रुपीज़, उसको हमने शो कर दिया बाई इंटरेस्ट अकाउंट 48 रुपीज़। तो ये आपका 4 ईयर की इंस्टॉलमेंट थी और 4 ईयर की हम लोग ने वर्किंग कर दी। इंटरेस्ट एक्सपेंस में एट द एंड ऑफ द ईयर कोई बैलेंस आपका नहीं बचता है, आपका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा एट द एंड ऑफ दी। जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसके पेमेंट करने के बाद आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा। मीन्स अगर 5 ईयर की इंस्टॉलमेंट है, हम 3 ईयर्स के अकाउंट्स बना रहे हैं तो बैलेंस स्टैंड करेगा। 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है और 4 ईयर का हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो जब 4 ईयर आपका एंड होगा तो कोई भी बैलेंसिंग अमाउंट स्टैंड नहीं करेगी। आफ्टर दिस यू हैव टू प्रिपेयर वेंडर्स अकाउंट। पहली हमारी एंट्री होती है मशीन अकाउंट डी आर, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू वेंडर, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी बाई मशीन अकाउंट 4000, बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 480। अगर हम लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट की एंट्री होती है वेंडर्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, तो पोस्टिंग होगी टू बैंक अकाउंट 800 रुपीज़। इसके बाद फर्स्ट ईयर की जो हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया था वो 992 थी, उसकी हम एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट 992 मीन्स 992। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री पास होने के बाद हमें बैलेंसिंग करनी है। क्रेडिट साइड आपका टोटल है 4480, डेबिट साइड पे आपकी दो वैल्यू थी 800 एंड 992, दोनों को आप माइनस करके बैलेंस निकाल लीजिए। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2688। नेक्स्ट ईयर ये आपका बैलेंस हो जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2688। उसके बाद आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट किया था उसकी वैल्यू थी 944। पेमेंट होता है जब वेंडर को तो हम एंट्री पास करते हैं वेंडर्स अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, तो पोस्टिंग होगी आपकी टू बैंक अकाउंट 944। बाई साइड पे बैलेंस था आपका 2688। 2688 से 944 हम माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD 1744। इस बैलेंस को हमें नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करना होता है, और ये बात भी आपको मालूम होगी जब हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं तो उसकी डेट होती है लास्ट डे ऑफ मंथ, और जब बैलेंस हम ब्रॉट डाउन करते हैं BD करते हैं तो उसकी डेट होती है फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च को मेरा अकाउंट क्लोज हुआ,
नेक्स्ट डे था आपका 1 अप्रैल 2014, उस डेट को हमने किया बाय बैलेंस BD 1744। थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमने पेमेंट किया था 896 रुपीज़, उसका पेमेंट शो करेंगे टू बैंक अकाउंट 896, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन 848, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 848, और लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमने जो पेमेंट किया था उसकी वैल्यू थी 848। तो लास्ट में हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 848। तो ये आपका वेंडर अकाउंट हो गया। ऊपर हम लोगों ने इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाया था। इसमें एक अकाउंट्स पहले हम लोग देख लेते हैं डिप्रिसिएशन रेट गिवन है या नहीं गिवन है। इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, तो आप चाहो तो मशीन अकाउंट बना सकते हो, और अगर आप ना चाहो तो ना बनाइए। और अगर हमें बनाना होगा मशीन अकाउंट तो किस तरह से बनाएंगे हम, टू वेंडर 4000, डिप्रिसिएशन की एंट्री हमें पास नहीं करनी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4000। ये 4 ईयर कंप्लीट हो गया आपका, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4000 करके इस अकाउंट को हम कंप्लीट करेंगे। एक और अकाउंट हम इसमें बनाना है, इंटरेस्ट अकाउंट। और परचेजर के लिए इंटरेस्ट क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। आपको ये मालूम होगा एक्सपेंसेस का नेचर डेबिट होता है, इनकम का नेचर क्रेडिट होता है। तो परचेजर के लिए इंटरेस्ट आपका डेबिट है, तो पोस्टिंग किस साइड पे होगी, डेबिट साइड पे होगी। 4 ईयर का टोटल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है। तो अगर हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो पहली एंट्री आपकी होगी 31 मार्च 2013 टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 192। जर्नल एंट्री अगर आप लोग को अच्छे से क्लियर ना हो तो आप लोग पीछे वीडियो में हमने इन द बुक्स ऑफ परचेजर कितनी एंट्रीज पास होती है, किस तरह से पास होती है, उस पर डिस्कस किया है। इन द बुक ऑफ वेंडर किस तरह से एंट्री पास होती है, कौन कौन सी एंट्रीज होती है, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट की जो एंट्री पास होती है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, हम इंटरेस्ट अकाउंट जब बनाएंगे तो 31 मार्च 13 को जो इंटरेस्ट आपका आया था 192, उसकी एंट्री पास करेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 192। इंटरेस्ट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट में पोस्टिंग हो जाएगी आपकी बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट 192। नॉमिनल अकाउंट में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस हम लोग कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर नॉमिनल अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह से सेकेंड ईयर हमने एंट्री पास की 31 मार्च 2014 टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 144, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 144, फिर टोटल हो जाएगा आपका 144 एंड 144। यहाँ पे बैलेंस CD की कोई नीड नहीं है क्योंकि दोनों साइड पे टोटल आपका इक्वल आ रहा है। जो इंटरेस्ट था वो पूरा इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया। 31 मार्च 2015 को हम एंट्री पास करेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 96 रुपीज़, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 96 रुपीज़, और लास्ट ईयर में आपकी एंट्री पोस्टिंग हो जाएगी टू इंटरेस्ट सस्पेंस 48 रुपीज़ एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48 रुपीज़। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में कि व्हेन इंटरेस्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, तो उस कंडीशन में हमें इस तरह की वर्किंग करनी है। और रही बात जर्नल एंट्रीज़ की और लेजर की, वो आप लोग को क्लियर होगा। तो इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और कर लीजिएगा, और अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइएगा, उसको उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।